नमस्कार, न्यूज़ हंटर देख रहे हैं आप। और आज खुलासा इंडियन एक्सप्रेस के सीनियर जर्नलिस्ट संतोष जी के जुबान से। मामला बड़ा है, डिप्टी सीएम इन्वॉल्व हैं और उनके एक रिश्तेदार को फ़ायदा दिलाने के लिए नेशनल हाईवे का, वो भी ग्रीन जो फील्ड नेशनल हाईवे होता है, उसका अलाइनमेंट चेंज कर दिया गया है। और अलाइनमेंट चेंज करने से किसी ऐसा भी हो सकता था कि घाटा किसी को ना हो, तो अगर फ़ायदा मंत्री जी को हो जाए, उप मुख्यमंत्री जी को, तो क्या कहना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस अलाइनमेंट के चेंज करने से ये लगभग 150 घर उजड़ रहे हैं। एक 65 साल पुराना कॉलेज उजड़ रहा है। पूरा मामला क्या है, इंडियन एक्सप्रेस में छप चुका है। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि संतोष जी के इस मेहनत को थोड़ा सा, कम से कम इतना तो दीजिए कि जाके उसको पढ़िए। नट सेल में मैंने आपको बता दिया, बाकी पूरा मामला समझेंगे। संतोष जी खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भी है कि आपने इतना शॉर्ट नोटिस पे समय दिया। और हम आपसे चाहेंगे कि आप इसका एक टाइमलाइन, क्योंकि आपने आर्टिकल जो लिखा है उसमें सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, एक टाइमलाइन बता दीजिए कि कब कहाँ खेला शुरू हुआ और कहाँ पे जाकर के एंड हुआ है और आगे क्या होने का संभावना है। थैंक यू संजीव। टाइम लाइन सब कुछ बताते हैं, है ना। टाइम लाइन जो होता है कि मतलब वो कहते हैं ना कि मैं समय हूँ। तो ये जो समय है ना, हाँ, ये समय वो सब कुछ बताएगा जो बाबू नहीं बताना चाहते हैं हमें, मंत्री नहीं बताना चाहते हैं हमें, या जानबूझकर भी नहीं बताते हैं, वो जानते वो सब है। और मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए, ये पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट 249 किलोमीटर का हाजीपुर के एक एरिया से स्टार्ट होकर के गुलाब बाग पूर्णिया में एंड होता है। तो 249 समथिंग समथिंग किलोमीटर का स्ट्रेच है। 18,000 करोड़ का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, 6 लेन। और कहा जाता है कि अभी हमको जाने में जैसे 7-8 घंटा लगता है, ये बनने के बाद 3 से 4 घंटा तक की दूरी हो जाएगी। कमाल का प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी विशेषता है कि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। इसमें कोशिश है कि मिनिमम, जो हमारी स्टोरी का क्रक्स यही होगा आगे जैसे हम बात करेंगे, मिनिमम घर हैबिटेशन एरिया को हम टच करें। जहां हमको खुला मैदान या फिर खेतिहर मजदूर भीट नन हेबिटेशन एरिया मिलेगा, उसको लेने की बात है। तो आज जो हम बात करेंगे, ये 48 से 53 किलोमीटर जो एनएचआई का है, जो सरायरंजन एरिया समस्तीपुर से गुजरता है। ये वही सरायरंजन है जिसके बहुत दिनों से ये प्रतिनिधि रहे हैं विजय कुमार चौधरी। अभी डिप्टी सीएम है। पहले विभिन्न विभागों के मंत्री रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, वाटर रिसोर्सेज रह चुके हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स रहे हैं, बहुत और भी विभागों के मंत्री रहे हैं, और नीतीश कुमार के खासम खास रहे हैं, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। और बिहार की कद्दावर नेता है और वन ऑफ द फाइनेस्ट इंटेलेक्चुअल पॉलिटिशियंस। ये मैं कोई उनको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। ये मैंने कोई स्टोरी की 20 बरस में तो नहीं की थी कोई, आज की मिली तो की। उनसे बात करके की है, पूरे सम्मान के साथ, अदब के साथ बात करके की है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो 24-25 प्रोजेक्ट का जो है, 23 अक्टूबर 2024 को इन प्रिंसिपल एग्रीड, माइंड दीजिएगा, अप्रूव्ड वर्ड नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट से इन प्रिंसिपल उसका एग्रीड हुआ। उसमें चीफ मिनिस्टर, सबके नीतीश कुमार, और जो भी उसमें चीफ सेक्रेटरी थे, पता नहीं, देखना पड़ेगा प्रत्यमृत थे कि नहीं। उस तारीख को चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी की रजामंदी से एग्री। और इसका अलाइनमेंट का नोटिफिकेशन जो हो गया 15 जनवरी 2025 को, फर्स्ट क्लास। और उसके पहले जो एक्सरसाइज चलता है, ड्रोन मैपिंग, फिजिकल मैपिंग, और ये सारे खुले खुले एरिया में हो रहा था, यहाँ कोई हैबिटेशन एरिया में नहीं हुआ, खुले खुले एरिया में ये मैपिंग सेटिस्फाइड हो गया। तो इसके आधार पर जो आप जब आप एक होता है जो नेशनल हाईवे एक्ट 1956 के अंदर में 3A क्लाउज होता है सेक्शन का। इसका मतलब है कि इंटेंट टू एक्वायर करने के लिए आप बताते हैं कि ये भैया ये सब एरिया आएगा। हम आपको बता रहे हैं कि हमने अलाइनमेंट तो कर लिया, ये सब एरिया है। तो उन्होंने 7-8 विलेज, 8 विलेज का किया सरायरंजन का। उसमें सरायरंजन भी एक का एक पार्ट है विलेज, उसका एक कबरा चौर है। चौर आप जानते हैं लो लाइंग एरिया है। थोड़ा सा उसको मेरी कम थ्री उसमें। ए थोड़ा सा अगर बता देते शॉर्ट में तो लोगों को समझ में आ जाता। हाँ, थ्री 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 ए जो होता है, वो ये होता है कि हमने इनिशियल सर्वे कर लिया है, जमीन को देख लिया है,
ये मौजा ताल्लुक गांव जो है जिसमें आ सकते हैं, मैंने आएंगे, और उसको नोटिफाई किएंगे। उसमें 8, आप अगर वो आप बाद में उसका आप आपको मैं कागज भी भेज दूंगा, आप दिखाएंगे उसका जब मैं, तो वो सारा जमीन का लिखा हुआ है कौन कौन सा है। तो उसमें एग्जैक्ट हमको अभी तुरंत वो देखना पड़ेगा कागज हमको। वो हरलोचनपुर, सराय रंजन, झकरा, वाजिदपुर मयारी, सुरमार 292, सुरमार 293, और एक दो और गाँव, 8 गाँव को दिखा दिया, ये मौजा दिखा दिया, जिसको कि मॉर्थ के मिनिस्ट्री ऑफ रूरल, क्या है, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, नितिन गडकरी जी का जो विभाग है, उसमें उसका गजट नोटिफिकेशन हो गया। गजट नोटिफिकेशन हुआ कि 3A के अंदर में कह दिया कि ये एरिया 8 मौजा गांव ऑब्लिक सबको, सरायरंजन सर्किल के और थोड़ा सा उजियारपुर का भी है, वो दिखा दिया कि भाई इसमें हम नोटिफाई कर रहे हैं। यहाँ तक फर्स्ट क्लास है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और अब देखिए, अब असली खेल कहाँ होता है, उनके कागज के हिसाब से तो कुछ खेल नहीं हुआ। असली खेल होता है जब ये पता चलता है कि इस प्रपोज्ड रूट में जो विनीत इलियास बॉबी ईश्वर हैं, जो विजय चौधरी के रिलेटिव भी हैं, उनसे मैंने बातचीत भी की, नाम इसलिए ले रहा हूँ, उनका वर्जन मेरी स्टोरी में है। तो उनके उनके परिवार को, वो हैं, उनके भाई मनीष ईश्वर हैं, और 10.5 बीघा जमीन, 9 एकड़ 10.5 बीघा जमीन उनकी, कहा जाता है, NHI वाले नहीं मानेंगे, कहा जाता है उस रूट में दो आ रहा था। और उसमें दिक्कत क्या आ रहा था कि बीचों बीच स्लाइस कर रहा था। इट वॉज नॉट अबाउट कि रेट क्या ऑफर कर रहे थे। एक बार आपके बीचों बीच को लैंड को स्लाइस करेंगे, और एक्सप्रेस वे का अगर नया नियम क्या है कि 75 मीटर तक आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं ऑन द आइडर साइड ऑफ द प्रोजेक्ट। तो उसकी जो यूटिलिटी उसके बनने से है, जो कमर्शियल यूटिलिटी होती, एप्रिसिएशन होता, वो नहीं फायदा मिल रहा था। तो सोचा गया होगा कि कैसे किया जाए। तो लोगों का जो आरोप है, मेरा नहीं आरोप है, लोगों का, बहुत बहुत तेरे 20 आदमियों से बातचीत की होगी, जैसे सारा रंजन बाजार के लोग हैं, साउथ टोला के हैं, ब्राह्मण टोला के लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट एरिया के हैं, डिग्री कॉलेज के जो 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 वहाँ के लैंड ओनर हैं, परमानंद ईश्वर, उनसे भी बातचीत हुई। उन सबसे बातचीत के क्रम में, सब में कल भी बहुत सारे चैनल से फॉलो अप किया, सबने नाम लिया, ऐसे नहीं कि मैंने स्टोरी की सिर्फ मेरे मुझे ही बताया, सबको बताया। वो उनका सिंपल ये कहना था कि भाई अभी तक तो चौर में मापी हो रहा था, जब अचानक ड्रोन उनके घरों के ऊपर से गुजरने लगे, अमीन उनके घरों पर आने लगे, उनका खाता खतरा पूछने लगे, तो इनके चौंके कि भैया आप तो नोटिफिकेशन में तो अब कुछ और अभी आपका कह रहा है, यहाँ क्यों घुमा रहे हैं, अभी तक तो ड्रोन में पिंगे हो रहा था। तो उसी समय में एक पूजा कुमारी है, मुख्य पार्षद है, उन्होंने नितिन गडकरी को पत्र लिखा इस मंशा का कि ये हो सकता है, हमें संदेह है कि ये रूट डेविएशन का ये लोग, हम अलाइनमेंट चेंज नहीं बोल रहे हैं, हम रूट डेविएशन विद इन द गिवन अलाइनमेंट बोल रहे हैं। हम्म। अगर वो मेरे साथ टेक्निकल खेल कर रहे हैं, तो मैं भी उनके साथ टेक्निकल जवाब देना, हाँ, विद इन द उसमें। और उसमें उनका बड़ा घनघोर एक्सप्लेनेशन है कि यू चूज फ्रॉम डिफरेंट रूट, ऑफ कोर्स यू कैन, बट व्हाई फ्रॉम ग्रीनफील्ड टू ब्राउनफील्ड सर, इट्स अ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। मेरा क्वेश्चन, एकमात्र क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है। हम्म। चलिए वहां हुआ, इसके ऊपर आप देखिए, ये सब होने के बाद 8 मई 2025 को, अब चुनाव की सरगर्मी, 3-4 महीने चुनाव है, बी चौधरी वहां के जनप्रतिनिधि हैं, उन पर दबाव है, तो लोग उनसे मिलने जाते हैं, जल संसाधन विभाग के का एक भवन है। उसके पहले वो जो नोटिफिकेशन आया है 8 मार्च और 6 मार्च और 13 मार्च को, उसके बारे में भी अगर। हाँ वो, हाँ, तो 8 मार्च वाले नोटिफिकेशन की, गजट नोटिफिकेशन की मैंने बातचीत की ना, वो हुआ आपको 13 मार्च 2025 को। हाँ, वो मार्च नहीं है, 13 मार्च है, 13 मार्च 2025 को फर्स्ट गजट नोटिफिकेशन हुआ, जिसमें से 8 गांव ऑब्लिक मौजा नोटिफाई हुआ, जिसमें कि ये तीनों गांव भी थे, वाजिदपुर मयारी, सुरमार 292, सुरमार 293, जो कि इस गांव का ग्रीन फील्ड ट्रैक्ट अवेलेबल था। मैं इन तीनों गांव का नाम बराबर बोलूंगा क्योंकि वो मेरा क्रक्स ऑफ द स्टोरी है। फिर उन्होंने 26 मार्च 2025 को दूसरा नोटिफिकेशन किया, जिसमें कि कबरा चौर छूट गया था सरारंजन का, उस मौजा को उन्होंने ऐड कर दिया, दे कैन डू इट, वेल विद इन देयर राइट्स टू डू सो। यहाँ तक कुछ नहीं, उसके बाद जो पूजा कुमारी ने फ्लैग किया नितिन गडकरी को, कोई जवाब नहीं आया। इस बीच में सारी बातें चल रही थी कि अलाइनमेंट वो चेंज करने के लिए माइंड मेकअप कर लिए थे, लोगों को रेड फ्लैग हो गया। अब सुनिए, अब इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, 26 पर हम बाद में जाएंगे।
इस बीच में दिसंबर दिसंबर 2025 को डीसीएलआर ऑफिस समस्तीपुर, रजिस्ट्री ऑफिस समस्तीपुर ने सारे उन्हीं एमवीआर जो है, मिनिमम वैल्यूएशन जो रेट होता है, वो इनवाइट किया उन 8 मौजों का, इंक्लूडिंग दैट सुरमार और बाजीपुर मयारी का, कि भाई आवासीय जमीन है तो ये होगा, कमर्शियल है तो ये होगा, भीट है तो ये होगा, फलना चिल्ला, वो सब कुछ वो उस सबको बताया कि इस पे क्या रेट हो गया। आई थिंक 15 समथिंग 13,000 15,600 पर डिसमिल था। आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट। वो सारा उस सब एरिया का उन्होंने बता दिया कि ये रेट होगा। तो जब आप जब परिवर्तन के मूड में नहीं हैं कि हम कोई 8 का आप नोटिफाई कर रहे हैं, मतलब लीगली दिखा रहे हैं, देखिए भैया हम तो जो जहां पे वहीं एकदम टिके हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन मेरा सवाल यह है कि 8 मई, जो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, विजय बाबू के फेसबुक पर अभी भी अवेलेबल है, और अपने ही अंदाज में लिखे कि भाई हम लोगों से मिले। मेरे इंटरव्यू में कहा कि ये मत कहिएगा कब मैं उनसे मिला, वो लोग मुझसे मिले। हम के सर मुलाकात नहीं, मुलाकातें होती है। हम मिले, आप मिले, कंसर्न किया था, पब्लिक के ग्रीवांसेस थे, वो उन्होंने बताए लोग को। चुनाव सर पर था, 5-6 महीने चुनाव दूर था, तो उन्होंने एज ए सीजन पॉलिटिशियन और एज ए जनप्रतिनिधि, एक का ये कर्तव्य होता है, उन्होंने दिखाया। डीएससीएलआर, सराय रंजन के सर्किल ऑफिसर और 2-3 भूमाफी अधिकारी, अमीन कमीन जो भी होता है, बुलाया और उनको कहा कि लोगों को सुन लो, और एक अगर अल्टरनेट रूट बना करके जो ये सोच रहे हैं जिसमें से मिनिमम घर डैमेज हो। तो इस मीटिंग के बाद बीसीएलआर रजिस्ट्री, उसका भी पेपर है मेरे पास, उन्होंने एक अल्टरनेट रूट बनाया और नीचे मंतव्य लिखे कि अगर जो चौर वाले एरिया से जाएगा तो मात्र 20 घर टूटेगा, जिसमें हम 3 गांव का नाम ले रहे हैं, वाजीपुर, सुरमार का। और अगर ब्रॉनफील्ड से जाएगा, जो ये लोग प्लान कर रहे हैं, तो 140 घर। अब देखिए इसमें भी क्या है, मेरे कल रिज्वाइंडर में एनएचआई ने कहा कि 65 स्ट्रक्चर विल डैमेज। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जो गडकरी जी के मंत्री के तरफ से जो पत्र आया उसमें 92 दिया, डीसीएलआर की रिपोर्ट में 140 है। खेल ये नहीं है, खेल ये है कि 65 घर होगा, घर के बगल में आपका बारी होता है, रास्ता होता है, और आप कोई ऐसा आदमी है जिसके पास आवासीय भूमि 4 कट्ठाई और खुला हुआ है, जहां वो घर बचा उनके उनकी संतति बना सकती है। वो सब जोड़ करके मैंने तो प्लॉट्स गिन लिए, निजी प्लॉट्स 220 से ऊपर है। जो इंडिविजुअल प्लॉट, मैं इंडिविजुअल प्लॉट्स की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल प्लॉट, आवासीय प्लॉट, माइंड माई वर्ड, आवासीय प्लॉट, उसमें घर के 244 अनुमान के है। आसपास शायद आपने और लिखा है। हाँ, तो 140, तो उसके बाद क्या हुआ, 244, उसमें 213 घटा दीजिए खाली, और उसमें सब यही सब थे। और एक झकरा का डिग्री कॉलेज है, उसमें इंटर कॉलेज पहले था, तो क्योंकि अब 10+2 मोस्ट कॉलेजेस में हो गए, तो इंटर में कम भी स्टूडेंट हैं। डिग्री कॉलेज में 6,000 स्टूडेंट इनरोल्ड हैं, इनको गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, नैक एक्रेडिटेड कॉलेज, केदार संत इंपॉर्टेंटली। रामेश्वर कॉलेज। और हाँ, रामेश्वर खुद कॉलेज। दान और की जमीन पे जब बनी हुई और है। दान की जमीन दी गया, उसमें उनके परिवार के जो लोग हैं, परमानंद ईश्वर, जिनकी 8 एकड़ जमीन डोनेट किया था। ये 65 नहीं, उसमें पढ़ाई उड़ाई शुरुआत हो गई होगी, इसीलिए लोग 65 बोलते हैं। आधिकारिक रूप से 80 में बना है, तो आप मान के चलिए लगभग 50 साल पुराना कॉलेज। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि वहां के बाद जो नेक्स्ट डिग्री कॉलेज, वो दल सिंह सराय की, जो वहां से 20 किलोमीटर की दूरी पर, 20 किलोमीटर के रेडियस में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, 6,000 स्टूडेंट इनरोल्ड हैं। और वो तो कह रहे हैं कि बिल्डिंग का एक पार्ट जाएगा, मैदान का एक बड़ा हिस्सा चला जाएगा। लेकिन मेरे भाई, जब 75 मीटर का नियम लागू है आपका, कि भाई आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, तो बाद में तो नोटिस दीजिएगा कि कंस्ट्रक्शन नॉट अलाउड, यू शिफ्ट योर कॉलेज। ये भी हो सकता है ना। और वैसे भी उतनी बड़ी तेज गाड़ियां चल रही है, मतलब दुर्दांत वाहनें चल रही है, उसके बीच में कॉलेज चलेगा साइड में? संभव ही नहीं। तो उसको हर्ट, उस पूरे एजुकेशन के स्पिरिट को हर्ट कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है आवासीय के अलावा। तो मेरी पूरी स्टोरी बेस्ड है व्हाट हैपेंड प्रैक्टिकली इन बिटवीन। और दिसंबर में नोटिफाई किए, अब आते हैं आपके 6 मार्च 2025। 6,000 में 8 में से इन्होंने बहुत प्यार से तीनों गांव, जिसमें कि खेत खलिहान अवेलेबल थे, उस रूट से जा करके पूरा ग्रीन फील्ड का जो स्प्लिट है इनका प्रोटेक्ट हो सकता था, उस सुरमार 292, सुरमार 293, वाजिदपुर मयारी को इन्होंने लिस्ट किया था। उनके ओरिजिनल प्लान का पार्ट है, उनको हम जोड़ने के लिए नहीं कह रहा है कोई लोग, उनको कह रहा है ये आप डिस्कस कर चुके थे, क्यों यहाँ से बिद के आप
आपका ग्रीन फील्ड है। ये मेरे प्रश्न का जवाब छपरा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजू कुमार, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, जब मैंने पूछा तो बोला कि ये कोई और डिसाइड करेगा, ये एनएचआई डिसाइड करेगी, मतलब कोई और, मतलब इंडिया डिसाइड करेगी। ये इनके वर्ड्स नहीं है, मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ। मैं कहा हूँ कि भाई इट इज अगेंस्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को भी आप ही डिफाइन कीजिएगा, मेरा काउंटर क्वेश्चन। How can you call it a greenfield project when you have entered the most of the brownfield, at least not for the Sararanjan stage? You call it brownfield, Sararanjan brownfield project, ब्रैकेट में, देन आई वुड नॉट से एनीथिंग। और कोई जब अड़चन नहीं उन 3 गांवों में अभी भी अवेलेबल है। कल भी बहुत से बुजुर्ग सब बोल रहे थे, एक ब्राह्मण टोला के कमिश्नर थे और साउटोला को भी बोल रहे थे कि हम लोग तो चौर कर देख रहे थे, उधरे ड्रोन उड़ रहा है, तो हम लोग निश्चिंत थे कहीं कुछ नहीं हो रहा। जब हमारे घर पर दुकान पर आया, कोई सोना दुकान है, कोई फर्नीचर दुकान है, और इस बीच में हम लिंक नहीं कर रहे हैं, स्टेब्लिश नहीं कर रहे हैं, एक 60 बरस, एक 35 बरस के दुकानदार की मृत्यु हुई, कहा जाता है तनाव से हुआ। अब इस तनाव से हुआ, किसी और तनाव हुआ, लेकिन इस बीच में हुआ, तो कुछ न कुछ जमीन जाने का, जिसके पास वही घर है, वो पूरे जीवन भर वही कमाया है। तो दो ह्यूमन साइड, दे से कि सोशियो इकोनॉमिक स्टडी वाज डन। माय डियर फ्रेंड, मुझे बताइए व्हाट काइंड ऑफ सोशियो इकोनॉमिक वाज स्टडी वाज डन when the 140 people are being affected? What kind of socio-economic? Is there any rehabilitation plan? 3 कट्ठा, 5 कट्ठा, 4, कहाँ बसाइएगा उनको वो उस चौर में? कहाँ कहाँ जाएंगे? वेयर वुड दे गो? हाँ, आप कंपनसेशन की बात कर सकते हैं, आप कंपनसेशन दीजिएगा। यू कैन नॉट कंपनसेट फॉर होम्स एंड फीलिंग्स, फॉर डिस्प्लेसमेंट, उसका कंपनसेशन नहीं हो सकता है। हमारा इंटरवेंशन है लार्जर काउज के लिए, किसने क्या मदद किया, किसको मदद किया, दैट वाज वन स्टोरी। आई एम नॉट स्टिकिंग टू विजय चौधरी एनी मोर। मैंने कल उनको टेक्स्ट करके कहा कि एज ए सीजन्ड पॉलिटिशियन, representative of the area for these many years, as one of the most highly qualified politicians and a compassionate man, what are you doing to protect their houses, sir? ये मेरा क्वेश्चन है। फॉरगेट की अलाइनमेंट में कोई डेविएशन नहीं, मान गए सर, बहुत बढ़िया, क्लियरली आप बहुत साउंड है, हम समझ गए, 3A 3G सब 2 दिन में जितना कम जानकारी था हम सब जुटा लिए, हम सब समझ गए। थ्री, अब 3A में कैपिटल ए हो गया, तो 6 मार्च 2026 3 कैपिटल ए, भाई नाउ वी हैव डिसाइडेड, मौजा आप तैयार हो जाए जमीन देने के लिए। 3C होता है इनवाइट ऑब्जेक्शन, विद इन 20 डे के अंदर में आपको ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन तो लोग लिखिए खड़े होकर कर रोड, वो सड़क पर भी जाएंगे, कोर्ट भी जाएंगे। 3D हो जाता है कि फुल एंड फाइनल, आपसे जमीन लिख दी है, संजीव जी ने जमीन दे दिया, संतोष जी ने दे दिया, आप इरिवर्सिबल है, कोर्ट भी कुछ नहीं करती। कोर्ट तभी कुछ करती है इसमें मालाफाइड इंटेंशन है, इसमें मालाफाइड इंटेंशन है, ये बात बहुत में जिम्मेदारी के साथ कहा। मालाफाइड इंटेंशन, आप 140 आदमी का घर उजाड़ दिएगा, मालाफाइड इंटेंशन नहीं है तो क्या है रेलवे प्रोजेक्ट में? ये कंप्लीटेड जबकि आपके टाइमलाइन पास है। अल्टरनेटिव है, आप बेटर अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव है, 3D आपने अभी तक नहीं किया है और अभी चेंज कर सकते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है मॉर्थ से कि भाई हम कुछ करते हैं स्टोरी की, उसी से जवाब पूछते हैं जिनके अगेंस्ट मेरा एलिगेशन है, ये क्या जवाब देंगे आपको? आप एक इंडिपेंडेंट टीम ऑफ इंक्वायरी भेजिए, इनको ना, नहीं आरसीडी से कोई रहना चाहिए यहाँ, आरसीडी के एनएस डिवीजन से नहीं, आपके विभाग से कोई रहना चाहिए। वो आपके लिए स्टेक होल्डर हैं, यू टॉक टू देम, दे विल बी पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, यू विल गेट देयर वर्जन, नो, डू नॉट मेक देम पार्ट ऑफ द इंक्वायरी। आप किसी और दूसरे विभाग से भेजिए जो इंडिपेंडेंट, इनका कोई हम बढ़िया परिचय नहीं हो, हाँ, जिनको मोटिवेट और मैनिपुलेट नहीं करे लोग, वो जा करके लोगों से सबसे पहले पहले बात, और वो देखे कि वो 3 गांव क्यों छोड़ा। जब 8 में लिस्ट में थे, तो मेरा पूरा प्रश्न, वो कह सकते हैं कि हमने अलाइनमेंट, ठीक है अपने अलाइनमेंट की, आपने विद इन दैट गिवन अलाइनमेंट में डेविएट किया है, आपने अननेसेसरी आर्क क्रिएट किया जो स्ट्रेट जा रहा था। हाँ, वो मैप पे, गूगल मैप पे भी साफ साफ दिखता है, आपने भी एक मैप शेयर किया है, और अगर कोई भी आम व्यक्ति गूगल मैप जो देखते हैं वो देखिएगा, साफ दिख रहा है कि ऊपर उठाया जाए, ऐसे कर्व क्रिएट किया जा रहा है, वो आपको स्क्रीन पे भी दिख जाए, अननेसेसरी। अननेसेसरी कर, अब देखिए वो टेक्निकल, टेक्निकल सब वर्ड हमको पटक पटक के हम लोग सोचे कि थोड़ा सा बैकफुट पर चले जाएं। तो भाई हम लोग तो पीपुल ओरिएंटेड स्टोरी करते हैं, पीपुल में बीच में जो लाया, तो मेरा कहना है कि देयर इज सो मेनी इंस्टांसेस एंड प्रूफ्स ऑफ प्रैक्टिकल डेविएशन, है ना, जो हुआ है। और बहुत सारे ऑफ द रिकॉर्ड बातें हैं जो मैं यहाँ नहीं बता सकता, जो कि उनके ऑफ द रिकॉर्ड के अधिकारी, ये इंक्लूडिंग एनएचआई, रजिस्ट्री ऑफिस, सब ऑफ द रिकॉर्ड सबने कंफर्म किया है कि यस देयर हैज बीन डेविएशन, स्टेट एज गवर्नमेंट के यस एम्प्लॉय ने देयर भी हैज। बताया है सब कुछ।
वो कह रहे हैं कि हम तो कह रहे थे, हमारा अमीन कह रहा था कि चौर वोर उससे बढ़िया रहता है, तो बोला नहीं भाई वो बड़े साहब हैं, एसआई के लोग हैं। वो कहते हैं नहीं, अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट 1956 नेशनल हाईवे एक्ट वी कैन डू इट। हम कहते हैं डिमोलिश द एंटायर फेयर एंड। अच्छा, इसमें दो एस्पेक्ट, एक तो इसमें जो विरोध कर रहे हैं उसमें एक बीजेपी के नेता हैं जो आपने लिखा है रंजीत निर्गुण के बारे में, तो ये कैसे, क्योंकि सरकार इनकी गठबंधन की है। दूसरा इसमें क्या मुझे ऐसा लगा, थोड़ा सा हिंट आपने दिया है कि इसका कोई कास्ट एंगल भी है क्या, कि जिस नए गांव में से गुजर रहा है वहां पे ब्राह्मण की ज़्यादा आबादी है या उनके ज़्यादा डैमेज हो रहा है, तो कुछ कास्ट एंगल भी आ रहा है इसके पीछे। न न कोई कास्ट एंगल नहीं है, 100 टोला भी है इसमें, दुकानें भी है, और एक ब्राह्मण टोला है, ऐसा नहीं है। नो, कंप्लीटली नो कास्ट एंगल, जस्ट टू ए प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ एलिजेडली एक इंडिविजुअल का हुआ, और उसके कारण से ये सारी चीजें हुई, और किसी को कोई आपत्ति नहीं, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया। तो मुझे लगता है कि अगर कोई इंडिपेंडेंट टीम आ जाए तो हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। बीजेपी के नेता विरोध कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या आप कहेंगे। देखिए, हाँ, बीजेपी के नेता विरोध कर रहे हैं, एबीवीपी भी विरोध कर रहा है, उसी का विंग है भाई। तो एलाइड विंग एक तरह से, जो भी कहिए, वो गुस्सा आ जाते हैं विंग बोलने से वो लोग। तो देखिए, ये बीजेपी रंजीत निर्गुणी है तो समस्तीपुर के प्रबुद्ध पढ़े लिखे हैं, और उन्होंने 1 जून को रंजीत निर्गुणी, अवधेश झा और सारे गांव वालों ने लिख करके, वही पत्र से तो फ्लैग हुआ ना। 1 जून 2026 को नितिन गडकरी को पत्र लिखा सारे एनेक्टर के साथ। एक और उसमें आपके ही उसमें स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि विनीत ईश्वर और वो कह रहे हैं कि भाई पुराने वाले में तो हमारा 10 बीघा जा रहा था, तो नए वाले में भी 6 बीघा जा रहा है, जमीन तो हमारी बर्बाद हो ही रही है। नहीं नहीं, 6 बीघा नहीं जा रहा है, वो ज्यादा बोल दिए वो। और लोकल से मैंने कंफर्म किया तो 2.5 बीघा से ज्यादा नहीं है। और वहां तो जो आप जैसा जमीन होगा उस क्वालिटी के हिसाब से उनको कंपनसेशन भी मिलेगा। वहां स्लाइस हो रहा था ना, वहां तो पूरा एक प्लॉट स्लाइस होकर के बेकार हो रहा था। यहाँ तो एक छोटा सा पार्ट जाएगा, वो तो बढ़ा के बोल दिया। लेकिन हमको कन्फर्म कर दिया डेविएशन है उन्होंने बात बात में ना, कि उधर तो मेरा जा रहा था, इधर तो मेरा जा रहा है, इसका मतलब है कि इधर उधर किया है ना भाई। चेंज हुआ है। मोर देन वन पीपुल। अब जब मैंने विजय चौधरी से पूछा कि आपको डेविएशन का पता है, तो उन्होंने कहा अरे वो आप तो उनसे ना पूछिएगा। तो अपने अंदाज में बोले कि भाई ये एनएच मेरा डोमेन नहीं है, तो ही इज पॉलिटिकली एंड टेक्निकली करेक्ट भाई, कि ये वो बताएगा। अगर जनप्रतिनिधि जो हुएर इन द थिक ऑफ थिंग्स, आप फ्रंट बोलते हैं कि हाँ मैंने मीटिंग की है, लोगों के कंसर्न थे, ये लोग रूट पर डिसाइड, बहुत सारे रूट डिसाइड कर रहे थे, जो आपने किया, तो वो तो आप जो जो किए वो भी नहीं बोल रहे हैं। जब तक मतलब कुछ हुआ नहीं है, इतने सारे लोग सब बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। हमको यहाँ पटना में बैठ के सपना तो नहीं आया था इस स्टोरी का, कि सारा रंजन में ऐसा ऐसा हो रहा है। हुआ, हम इसको स्टोरी को समझे, पढ़े, लोगों से बातचीत किए, शोक किए, डिफरेंट विभाग से बातचीत किए, तो आज हम 5 दिन से स्टोरी को जी रहे हैं। हम किसी से भी अब इस स्थिति में आ गए, हम डिबेट कर सकते हैं थोड़ा बहुत उसमें। उतने विद्वान तो नहीं है नचाई जैसे लोगों के, लेकिन थोड़ा बहुत तो बता ही देंगे। एक एक परसेप्शन, एक पब्लिक उसमें जा रहा है कि पहले सब कुछ ठीक था, नीतीश कुमार जब तक स्वस्थ थे, पिछले 3-4 सालों से वो मंत्री, वो विधायक, वो नेता जिनका कभी कोई किसी तरह का इस तरह के नाम नहीं आया था, वो भी अब इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्या इसके पीछे ये कारण है कि सब लोग जान गए हैं कि अब जो है वो बरगद का पेड़ गिरने वाला है या गिर चुका है, जितना हो सके समेट लिया जाए, क्योंकि देखिए, एक लार्जर इंटरप्रिटेशन चीजों का हो सकता है, मैं किसी व्यक्ति पर नहीं कहूंगा। इट्स नॉट अबाउट जस्ट वन पर्सन, वन इंडिविजुअल, वन मिनिस्टर। ऑफकोर्स एक राजा जब कमजोर होता है, तो आप देखिए उनके इर्द गिर्द के ब्यूरोक्रेट्स, इर्द गिर्द के पॉलिटिशियंस उनके करीबी रहे हैं। जब नीतीश कुमार उस पोजीशन में नहीं थे कि डिसीजन आप ले सकें, एक जो स्टैंड डिसीजन होता है ना पूरा, एक जिस चीज के लिए वो जाने जाते थे, उस मेंटल कैलिबर के लिए, इंटेलेक्चुअल फाइबर के लिए, तो वो चीजें तो एविडेंट है, एक डिसीजन में नहीं है। अभी हाल के आप जितने डिसीजन लिखेंगे तो वो तो लग रहे थे कि फाइल पर कहीं ना कहीं वो साइन कर रहे हैं, उनकी सेलेक्टिव मेमोरी हो गई है। तो कुछ कुछ बातें उनको बहुत अच्छी तरह याद है, कुछ एक इरेज हो गया है। तो जो भी मेडिकल कंडीशन है, वी डू नॉट नो द नेम ऑफ द डिजीज, कभी उन्होंने आधिकारिक रूप से बताया नहीं, लेकिन उनके व्यवहार से वो रिफ्लेक्ट होता है कि वो उस स्थिति में नहीं है। ये बहुत बड़ा कारण होगा कि जब उतनी बड़ी पर्सनालिटी का एक तरह से स्वास्थ्य गिरता है, तो
ये डिविएशन तो हो ही सकता है, और खास करके किसी के एरिया में कोई प्रोजेक्ट होता है तो वो लोकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो। और डू नॉट फॉरगेट नित्यानंद राय, इस उजियारपुर एमपी, उनका सरायरंजन उनका भी क्षेत्र है, उनमें आता है। उनसे बातचीत की मैंने, उन्होंने कहा हाँ झगड़ा के लोग आए थे, मैंने नॉर्थ के मिनिस्टर ऑफ स्टेट से मिलवाया है लोगों को, और वो मान रहे हैं कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से हाँ परिवर्तित रूट हुआ है। परिवर्तित रूट का क्या मतलब है? ये अलाइनमेंट वर्ड पर टिक करके हमको ग्रिल कर रहे हैं कि नहीं नहीं नो चेंज, हमको रिज्वाइंडर भेज रहे हैं। अरे भैया उसी में चीज में आप डेविएट किए हैं, जो पहले आप कंसीडर कर रहे थे। हम मानते हैं कि 3 कैपिटल ए होता है तब तब आई नो दैट लीगल फंडा, लेकिन आपने, मेरा एक ही क्वेश्चन है कि भैया ग्रीन फील्ड छोड़ के ब्राउन फील्ड क्यों, हम्म। किसके कारण, बस हमको बता दीजिए। अरे लोग का घर बचा लीजिए, हमारा हम लोग का क्या कंसर्न, मेरा कोई सरायरंजन में कोई रिलेटिव होता है हम लोग का? घर बचा लीजिए, स्टूडेंट लोगों का जो दिक्कत आने वाला है, 20 किलोमीटर कॉलेज है, जाएंगे, छह कॉलेज हजार है तो भाई नैक का कितने इंस्टीट्यूशन इस जगह का नैक एक्रेडिटेशन है, हम्म, सरकार नहीं करवा पा रही है। NAAC का एक्रेडिटेशन होना अपने आप में बड़ी बात है, वही बात। गवर्नमेंट एडेड कॉलेज का। तो इसमें संतोष जी, चूंकि अब ये हमें भी लग रहा है और शायद आपको भी लग रहा होगा, हम जर्नलिस्टों को थोड़ा सा और अलर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि शायद पिछले कुछ सालों से इस तरह की और भी चीजें अगर सही से खोजा जाए, निकाला जाए, तो शायद संभावना बढ़ जाती है। आपको क्या लगता है इसके ऊपर? खास करके हमारी जिम्मेदारी बढ़ रही है बिहार के रहने से। निश्चित रूप से इन टाइम्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन गलत, इंफॉर्मेशन पॉल्यूशन रादर, हमको फील्ड जाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा फील्ड जाना पड़ेगा, जितने लोगों के बीच में रहेंगे। देखिए रिपोर्टिंग, मीटिंग पीपुल, दीज आर द ओनली थिंग्स जिसको कि एआई भी बीट नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। कितना भी इनके पास इंफॉर्म, उनके पास वही इंफॉर्मेशन आएगा जो हम उनको देंगे, वो इनरीच करेंगे अपने आप को। उनकी लाइब्रेरी हम है, नहीं भाई सकता। हमारा ही किया हुआ, हमारे दोस्तों का किया हुआ, रिसर्चर का किया हुआ मिलकर के एनालाइज करते हैं, उनके पास प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी है, 10 सेकंड में आप इंफॉर्मेशन एनालाइज कर लेते हैं। दैट इज वेरी हेल्पफुल टूल विच इवन आई डू सेलेक्टिवली, बट हम्म। आई ट्रीट इट एज एन असिस्टेंट, नॉट एज मास्टर। मास्टर वो आप ही रहिए। इंफॉर्मेशन तो जनरेट नहीं कर सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकते हाँ बस, अभी हम जितना फील्ड में जाएंगे हमको पीस एनाथ काइंड ऑफ जर्नलिज्म करना पड़ेगा। हाँ हम फील्ड में जाएंगे तो इन्वेस्टिगेशन होगा। देखिए जर्नलिज्म अब सरवाइव कर रहा है, अब करेगा लॉन्ग फॉर्म में और इन्वेस्टिगेशन में, और हमारे पास कुछ नहीं। हम एक्सप्लेन IE, इंडियन एक्सप्रेस ही बोल सकते हैं उसको थोड़ा सा क्रेडिट ले लूं, इन्वेस्टिगेट एंड एक्सप्लेन। हाँ, तो वो आप वहां जाएंगे तो मिलता रहेगा। दैट इज व्हाट आई, मैं साल भर में एक दो ऐसी स्टोरी करता हूँ, मुझे मुझे देखिए कि साल लग जाते हैं, लेकिन मैं इसी ही स्टोरी करना चाहूंगा। हैं। नहीं, ये हाँ मैं जबरदस्त जानता स्टोरी हूँ थी, कि और बहुत मतलब मैं है। पढ़ा और मैंने कहा कि नहीं, सबसे पहले सबसे बात करते हैं इस स्टोरी पे। और चलिए आप लोगों के बहुत माध्यम बहुत से, धन्यवाद आप इस लोगों के स्टोरी माध्यम को से करने के लिए। और हम आशा करते हैं कि वो अलाइनमेंट चेंज हो, वो 150 घर और खास करके वो 6000 बच्चे जिनका लाइफ अफेक्ट होने वाला है बहुत बुरे ढंग से, उनको कुछ ना कुछ तो राहत। मैं कहता हूँ आप चेंज, मैं कहता हूँ चेंज मत कीजिए, उसी अलाइनमेंट में थोड़ा सा डेविएशन कर दीजिए, डेविएशन आपके कम पास से सारा कागज है। कम। हाँ आपकी 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 इज्जत भी रह जाएगी, आपकी बात रह जाएगी। आप, हमको क्रेडिट नहीं चाहिए कि एक्सप्रेस के प्रेशर का अलाइनमेंट चेंज कर दिया। आप देखिए कि कैसे हैबिटेशन एरिया से कैसे स्किप कर सकते हैं। और कुछ नहीं मैंने करना है, आपसे मुश्किल से 1 किलोमीटर साउथ ले लेना है तो, थोड़ा सा डिविएट कर, बस ऊपर से नीचे कर देना। बस बस बस, हाँ हाँ बस गांव के बस हो आप गया। पहले, आप अभी आप गांव के उत्तरी हिस्से से ले रहे हैं, आप दक्षिणी हिस्से में चले जाइए गांव के, दिस इतना ही इज जाना है। वेयर रॉल्स ऑफ दिस इज वेयर रॉल्स ऑफ विजय कुमार चौधरी एंड नित्यानंद राय आर वेरी इंपॉर्टेंट। उनको देखना पड़ेगा कि भाई आप लार्जर इंटरेस्ट में सोचिए ना। हम लार्जर इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, हम पीपुल की बात कर रहे हैं। थैंक यू संजीव जी फॉर योर टाइम। बहुत 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 धन्यवाद सर, आपने समय दिया इतने शॉर्ट नोटिस पे। और आप जैसे, मतलब जर्नलिस्ट से जब स्टोरी देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो फिर वो एक अलग से अंदर आता है कि जिंदा रखना है इन चीजों को। उसके लिए भी धन्यवाद। थैंक और यू, थैंक यू। समय दिया उसके लिए बहुत बहुत।